बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर शहज़ाद है और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि लेयर कैसे काम करती हैं। जैसा कि आप ऊपर मेरे डिस्प्ले के ऊपर टाइटल देख सकते हैं, इस ड्राइंग का नाम रखा हुआ है लेयर्स वर्किंग विद लेयर सेटिंग्स। तो इससे पहले मेरे ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो लेयर्स के ऊपर हैं जिसमें मैंने बताया था कि हम कैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट वाला लेयर्स करते हैं या मुख्तलिफ लेयर्स को कैसे हम लोग बनाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि लेयर की सेटिंग्स कैसे होती हैं और इसकी डिटेल क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको नई इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमीर शहज़ाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे सामने एक आपको एक ड्राइंग सी नज़र आ रही है। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। तो मैं इसी के लेयर को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा। तो होम टैब के अंदर आप देखें तो ये पहला ड्रा मॉडिफाई एनोटेशन और उसके बाद 4th नंबर पे लेयर है। ये पूरे पैनल में आपको लेयर से रिलेटेड जो है वो मालूमात मिल जाएगी। तो इसमें लेयर के बारे में जानने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ ताकि मैं आपको लेयर के बारे में डिटेल के साथ बता सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेयर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। लेयर के ऊपर लेयर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने लेयर जो है वो ओपन हो गई हैं। तो इसमें अगर आप लेयर के अंदर देखें तो इस ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी लेयर्स हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें, मैं इनको बाय नेम जो भी इनके ऊपर दिए गए हैं उन नेम से रिलेटेड मैं एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आपके साथ वजाहत करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो पहले है वो है स्टेटस। स्टेटस के नीचे आप देखें तो ये आपको नीचे जो नज़र आ जाए जस्ट लाइक पेपर शीट्स हैं। तो ये शीट्स क्यों हैं, क्योंकि हम लोग जो भी लेयर क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं, इसलिए ये शीट्स वगैरह दिखाई जाती हैं। अब ये शीट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। अगर ये शीट्स अगर ब्लू कलर में हैं तो इसका मतलब है कि ये जो लेयर्स हैं ये इस ड्राइंग के अंदर काम कर रही हैं। और अगर ये जो शीट्स आपको नज़र आ रही है अगर ये वाइट कलर में हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये इस ड्राइंग में काम नहीं कर रही, ये एक एक्स्ट्रा लेयर्स है। ये सेम ऐसे ही हो सकता है जैसे मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेयर्स के ऊपर वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, जिस पे ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि हम अपनी लेयर्स को कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाइट कलर के स्टेटस में जो पेपर शीट्स नज़र आ रही हैं इनको ख़त्म करना है तो उसके लिए आप पोर्च की कमांड अप्लाई करेंगे। और पोर्च के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है और मेरे वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू रिड्यूस अ साइज ऑफ ड्राइंग। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी वो दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंडली देखें तो आपको लेयर्स का नेम नज़र आ रहा है। इसमें जैसे ऊपर 0 है, आगे वो बाई नेम्स काफ़ी लेयर्स हैं। तो इसमें अगर आप स्टेटस में देखें तो 0 के सामने आपको एक चेक मार्क नज़र आ रहा है। इस चेक मार्क का मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये करंटली वर्क कर रही है। तो मैं इन लेयर में से कभी अगर कोई लेयर्स को डिलीट करना चाहूँ तो मैं उनको इजीली डिलीट कर सकता हूँ, सिवाय ये पहली लेयर्स के जो 0 है वो इसलिए कि ये करंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो वर्किंग में लेयर्स होती है उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो स्टेटस और नेम के बाद हमारे पास सामने अगर आप देखें तो आपको ऑन, फ्रीज और लॉक ये 3 आइटम्स नज़र आ रही हैं। तो मैं पहले इन तीनों के बारे में डिस्कस करता चलूँ कि ये तीनों है क्या चीज़। ऑन एक्चुअली ऑन और ऑफ क्या है कि आप लेयर्स को इसके ऊपर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने से क्या होगा कि लेयर्स जो हैं वो डिस्प्ले पे नज़र नहीं आएंगी। आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो लेयर्स वापस आ जाएंगे। और फ्रीज़ में भी क्या होता है, फ्रीज़ में भी आप जब क्लिक करेंगे तो लेयर जो है वो आपकी हाइड हो जाएंगी
ना कि डिलीट होंगी। और तीसरा जो चीज़ है वो है लॉक। लॉक करने के बाद हमारी जो लेयर है वो पूरी तरह सिक्योर हो जाती है। उसके बाद उसमें आप किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। अब मैंने बात की है लेयर ऑन और फ्रीज़ की, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर लेयर आपने ऑफ भी की हो, तो अगर आप एक प्रोडक्शन ड्राइंग नहीं बनाते हैं या इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें जो लेयर ऑफ होगी वो प्रोडक्शन ड्राइंग के अंदर या न्यू ड्राइंग के अंदर अगर हम इन लेयर्स को लेके जाते हैं, सेम कॉपी करते हैं, तो वो उस ड्राइंग में भी लेयर रहेगी जो ऑफ हालत में है। लेकिन अगर वो लेयर फ्रीज होगी तो वो लेयर सिर्फ और सिर्फ इसी ड्राइंग में रहेगी, वो आगे वाली ड्राइंग में काम नहीं करेगी। जैसे मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले वीडियो में बताया था, आप उसको देख नहीं सकते और मेरा ख्याल है आपको देखना भी चाहिए। तो अगर आप लेयर्स को एक्सपोर्ट करने से पहले फ्रीज कर लेंगे तो वो लेयर आपकी दूसरी ड्राइंग में नहीं जाएगी। तो उसके बाद अगर इन तीनों के बाद अगर आगे देखें तो ये कलर्स है। ये बाय कलर आप अपनी लेयर का अपनी मर्ज़ी से जो डिस्प्ले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये डायमेंशन है, उसका रेड कलर है, या ये विंडोज़ और ये सोफ़ा वगैरह इनके येलोज कलर हैं। तो इन कलर के हिसाब से आप अपना ये लेयर के हिसाब से आप कलर दे सकते हैं। आगे जो कलर के बाद चीज़ है वो है लाइन टाइप। तो लाइन टाइप असल में क्या है कि आपकी जो लाइन है उसका कौन सा स्टाइल है। आपकी कंटिन्यू लाइन है या नीचे ये देखिए, ये नीचे आ रहा है डैश लाइन्स, कंटिन्यू लाइन, ओवरहेड लाइन्स। ये मुख्तलिफ लाइनों के स्टाइल्स होती हैं जो जिग जैग में आ सकती हैं, फेंस में आ सकती हैं, कोई भी स्टाइल में आ जाती हैं। तो जो लाइन का स्टाइल होता है उसे हम लाइन टाइप कहते हैं। इसके आगे आप देखें तो यहाँ पे आपको सामने लाइन वेट नज़र आ रहा है। तो लाइन वेट इसकी थिकनेस के मुताबिक होता है, जिसका आपको ये सामने आप देख सकते हैं हर लेयर के हिसाब से उसके लाइन वेट जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके आगे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर है। यह ट्रांसपेरेंसी इसकी दी गई है। इसके आगे प्लॉट स्टाइल। बेसिकली प्लॉट स्टाइल क्या है कि आप मसलन इसमें आप देखिए कि कलर 7 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है वाइट। तो प्लॉट स्टाइल में कलर 7 है, यानी अगर यहाँ पे हमारा कलर कोई भी हो, लेकिन जो प्लॉट स्टाइल के अंदर कलर सेलेक्ट होगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वही कलर हमारे पास आएगा। और उसके आगे ये है प्लॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे तमाम के तमाम प्रिंटर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसके लास्ट वाले को देखें तो इस पे ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है। इस क्रॉस का मतलब ये है कि जब हम प्रिंट करेंगे तो ये जो लेयर है जिसका नाम व्यू पोर्ट है, ये हमारे प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्लॉट एक्टिव हो जाएगा, और आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी, जिसके बाद ये आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। उसके आगे जो है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ तो ये लिखा हुआ है न्यू वीपी फ्रीज। इसका मतलब यह है कि ये जो व्यू पोर्ट्स होते हैं, जो हम लोग व्यू पोर्ट्स होते हैं, जिनके बारे में मैं पहले ऑलरेडी एक ड्राइंग मैंने के अंदर बताया था कि हम कैसे प्रिंट करते हैं। उसमें मैंने अपने कंट्रोल पॉइंट की डिटेल लिखी थी और उसमें मैंने व्यू पोर्ट्स बनाए थे। तो अगर आप किसी को व्यू पोर्ट्स के बारे में जानना है तो वो वीडियो आप देख लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर कोई लेयर अगर आप व्यू पोर्ट में दिखाना नहीं चाहते तो यहाँ से आप उसको फ्रीज़ कर देंगे तो वो व्यू पोर्ट में नहीं आएगी। इसके आगे ये डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर किसी लेयर का देना चाहे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि पहले जो हमारा प्रॉपर्टी मैनेजर, इसके मतलब जितनी भी लेयर प्रॉपर्टीज़ है उसकी डिटेल मैंने बता दी और आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो यहाँ पे मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको तमाम की तमाम ये लेयर्स नज़र आ जाएंगी। जैसे अभी आप देखें 0 के नीचे ये एक लेयर है ए डैश एनोड डायमेंशन, डिम्स यानी डायमेंशन के लिए ये लेयर्स है। अगर इस लेयर्स को मैं यहाँ पे आके फ्रीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप जैसे ही देखेंगे मैंने फ्रीज़ किया तो ये मेरी जो डायमेंशन थी वो सारी की सारी हाइड हो गई हैं। और मैं अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरी लेयर जो है वो ऑन हो जाएगी और मेरी तमाम डायमेंशंस वापस आ जाएगी।
यानी अगर मुझे यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन करके ताकि मुझे इजीली ये वर्किंग एरिया मिल जाए, मैं दोबारा इस लेयर को ऑन करूँगा तो मेरी डायमेंशंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप नीचे चलते जाएं तो यहाँ पे आपको ये है जो ये कुछ लेयर्स है जो पहले से फ्रीज मिल रही हैं, इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग के अंदर जो भी एरिया हैच होगा वो दोबारा सामने आ जाएगा। फिलहाल इस ड्राइंग में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको दोबारा फ्रीज कर देता हूँ। इसी तरह ये अगर आप आगे आएँ तो एस ग्रिड के नाम की लेयर है, मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको फ्रीज़ किया तो आप देख सकते हैं ग्रिड लाइंस जो मेरी हैं वो ऑफ हो गई हैं। अगर मुझे इसमें किसी की मॉडिफिकेशन करती है तो इसी तरह मैं ये डिम फ्रीज को भी फ्रीज़ करता हूँ। तो आप देखें तो ये मेरे पास बड़ी क्लियरली ड्राइंग आ गई है, इसमें किसी किस्म की मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। और मॉडिफिकेशन के बाद अगर मुझे वो अपनी डायमेंशन जो है वो वापस लानी है तो इसको अनफ्रीज़ करूँगा और इसी तरह जो ग्रिड का मैंने लेयर्स को फ्रीज़ किया था उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वो जो ग्रिड्स है वो लाइनें भी वापस आ जाएंगी। तो ये एक मुख्तसर सा एक टिप ट्रिक्स का वीडियो था और मैं इसको टिप ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में और एडवांस ऑटोकैड की जो मेरी प्लेलिस्ट है उन दोनों में इसको मैं सेव करूँगा। अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको ये वीडियो सर्च करना पड़े तो इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि मैंने लेयर से रिलेटेड जितनी भी बातें बाकी थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछिए, मुझे अच्छा लगता है अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है वो मेरे माइंड में ना हो, मुझे उसको बस स्टडी करके दोबारा वीडियो बनाना पड़े, तो वो मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि मेरे दूसरे वीडियोस की तरह आप इसको भी लाइक करेंगे और अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ थंब को ज़रूर दबाया करें, उससे एक हौसला अफजाई होती है। उसकी किसी किस्म की मोनेटाइजिंग के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो एक अपनी हौसला अफजाई रहती है। और आज के वीडियो में इतना ही करता हूँ। लेयर्स के ऊपर थी कि हम लोग लेयर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देखें तो ये ड्राइंग का टाइटल भी मैंने यही लिया हुआ था, लेयर्स वर्किंग विद लेयर सेटिंग। तो लेयर सेटिंग के ऊपर था, उम्मीद है कि मैंने क्लियर कर दिया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।